लोकतंत्र विचार अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का पर्याय है। आप किसी भी विचारधारा या संस्था से जुड़े हो, या आप किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित हो, या फिर आपको किसी के विरुद्ध नाराजगी जाहिर करनी हो, आपको शांतिपूर्वक विभिन्न मंच प्रदान किए जाते हैं। आज हमें सरकार चुनने का अधिकार है, लेकिन हिंसा का चुनाव करने का अधिकार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीटीएस डेली न्यूज। आज की पहली न्यूज का रुख करते हैं। संसद पर हुए हमले में अपडेट यह है कि सभी 6 आरोपियों पर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। आतंकी हमले की बरसी के दिन बुधवार को सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई जब लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी सदन के भीतर कूद गए। इन दोनों ने नारेबाजी की और कैन के जरिए पीले रंग का धुआं चारों तरफ फैला दिया। इस बीच कुछ सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया। इस समय 2 अन्य आरोपी संसद के बाहर रंगीन धुआं छोड़ते हुए नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने बताया कि यह योजना 6 लोगों ने मिलकर बनाई थी और यह चारों लोग इसी समूह का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि इन सभी की मंशा सरकार से नाराजगी जाहिर करना थी और यह भी बताया गया कि हमले के सभी आरोपी भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। इसी तरह से एक घटना और देखने को मिली। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीसीबी हॉस्टल के कमरा नंबर 68 में बम बना रहे एक छात्र प्रभात यादव के हाथ में विस्फोट हो गया। विस्फोट होने से छात्र का हाथ फट गया, जिससे दाहिना हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गया। इसके बाद घायल छात्र को गंभीर हालत में एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बम फटने की घटना के बाद पूरी यूनिवर्सिटी में दहशत फैल गई। करते हैं दूसरी खबर पर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद परिसर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया आज अपना फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा तथा उसके तहत परिसर का सर्वे कराया जाएगा। दरअसल कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज करते हुए 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आइए जानते हैं क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद। यह विवाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था। इस समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद के पास 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और इस जमीन को श्री कृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है। सर्वे से जुड़े सभी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए टीटीएस न्यूज के साथ। सीएम बनते ही मोहन यादव ने लिए 2 नए अहम फैसले। नई सरकार के इस कदम पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम बनते ही 2 फैसले लिए। उन्होंने पहला फैसला लिया कि खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर सख्ती लगाई जाएगी। दूसरा यह कि धार्मिक स्थानों पर जोर से लाउड स्पीकर बजाने पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी सरकार के इन दोनों फैसलों पर खुशी जाहिर की है। आप भी सरकार के इस कदम पर अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अभी रुक करते हैं अगली न्यूज पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक ताजा रिपोर्ट जारी की है। डब्ल्यूएचओ की सड़क सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सड़क हादसों में मौतों की संख्या 5% कम हुई है, जबकि भारत में मौतों की संख्या बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या ग्लोबल लेवल पर कम हुई है। यह आंकड़ा कम होकर 1.19 मिलियन प्रति वर्ष हो गया है, यानी करीब 5% तक की कमी आई है। फिर भी हर 2 मिनट में 3200 लोगों की मौत का कारण सड़क दुर्घटना ही है। इनमें भी 5 से 30 आयु वर्ग के लोगों की सबसे ज्यादा मौतें हो रही है, यानी सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा युवाओं की मौत हो रही है।
भारत में सड़क दुर्घटना के क्या है आंकड़े, आइए डालते हैं एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक सड़क यातायात में होने वाली मौतों में से 28% दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में, 25% पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में, 19% अफ्रीकी क्षेत्र में, 12% अमेरिका क्षेत्र में, 11% पूर्वी क्षेत्र में हुई है। 10 में से 9 मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है। इन देशों में वाहनों और सड़कों की संख्या के मुकाबले मौतें ज्यादा होती है। भारत भी इन्हीं देशों में शामिल है। ज्यादा आय वाले देशों की तुलना में कम आय वाले देशों में मृत्यु का जोखिम 3 गुना अधिक है, जबकि कम आय वाले देशों में दुनिया में केवल 1% मोटर वाहन है। एक नजर सिनेमा न्यूज पर। साउथ एक्टर प्रभास, जो लंबे समय से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रहे हैं, कि अपकमिंग फिल्म सालार का सभी को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म इस महीने की 22 तारीख को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सालार की रिलीज से पहले इसके डायरेक्टर प्रशांत नील ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में फिल्म की कहानी को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद फैंस में फिल्म देखने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। आइए जानते हैं सालार को लेकर प्रशांत नील ने क्या बताया। उन्होंने फिल्म की कहानी को लेकर बताया है कि यह दो दोस्तों की एक इमोशनल कहानी है जो खानसार की दुनिया दिखाएगी। फिल्म में दो दोस्तों का रोल प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन प्ले कर रहे हैं। प्रशांत नील ने आगे बताया कि सालार के साथ उनका लक्ष्य खानसार नामक हिंसक दुनिया को पर्दे पर दिखाना है। उन्होंने इस फिल्म से जुड़े सभी किरदारों की सराहना करते हुए कहा कि फिल्म में हर एक्शन सीक्वेंस भावनाओं से भरा हुआ है और यह एक्शन और भावनाओं के बीच सही संतुलन है। सालार 2 घंटे और 55 मिनट की फिल्म है और इसे सेंसर बोर्ड द्वारा ए रेटिंग मिली है। देखिए फिल्म के बजट को लेकर विक्रम बिंदांजू की एक खास रिपोर्ट। प्रभास की सालार को 400 करोड़ के बजट में बनाया गया है। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा श्रुति हासन, जगपति बाबू भी लीड रोल में है। आपको बता दें कि सालार की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म डंकी से होने वाली है, जो 21 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज होगी। डंकी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी हैं। डंकी में शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू, बोमन ईरानी और विक्की कौशल लीड रोल में हैं। इसी तरह देखते रहिए टीटीएस डेली न्यूज। हमें सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सुझाव देते रहें। हम इसी तरीके से अपने डेली शो आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद।